हेलो एवरीवन, गौतमीज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से जारी होगी। आज है 3 मई 2024 और आज की करंट अफेयर की क्लास आप लोगों के सामने हाजिर है। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, जिससे कि हर रोज़ डेली जो क्लास आपके लिए आती है उसकी जो नोटिफिकेशन है आप लोगों के पास आती रहे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके पास। अब हम शुरू करते हैं हमारी आज की करंट अफेयर की क्लास। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, हाल ही में भारत में किस बीमारी के मामले अत्यधिक बढ़ रहे हैं। ऑप्शंस हमारे पास हैं कंठमाला, कोरोना वायरस, हेपेटाइटिस या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए जो है वो कंठमाला। ठीक है, क्या बीमारी है ये कंठमाला, जो इसके मामले जो हैं वो भारत में लगातार बढ़ रहे हैं। तो कंठमाला जो है एक वायरल बीमारी है और ये मम्प्स वायरस के कारण होती है। पैरामाइक्सो वायरस जो है इस परिवार से, इस फैमिली से संबंधित है ये। और ये क्या करती है, वायरस जो है वो लार ग्रंथियों को निशाना बनाता है, जिससे कान और जबड़े के बीच पैरोटिड ग्रंथियों में दर्दनाक सूजन का लक्षण दिखाई देता है। यह जो सूजन है, जिसे कि पैराटाइटिस के रूप में जाना जाता है, प्रभावित बच्चे को एक विशिष्ट चिपमंक गाल का रूप देती है। ठीक है, तो ये क्या बीमारी है, कंठमाला बीमारी है। अब देखिए इसके लक्षण क्या होते हैं जब ये बीमारी होती है। तेज बुखार आता है, गर्दन में अकड़न होती है, भयंकर सरदर्द होता है, भ्रम, पेट में दर्द, उल्टी करना, बरामदगी, ये जो है इसके सारे लक्षण जो है वो होते हैं उस वक्त। ठीक है, और इसका जो एकमात्र जो उपाय है इसका क्या है, टीकाकरण जो है वो इसका उपाय है। ठीक है, टीकाकरण से जो है ये सही होती है, वैक्सीन से सही हो सकती है। अब अगर हम बात करें, देखिए एक बहुत बड़ा जो वायरस था कोविड-19 कोरोना वायरस, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था इसने देश में लोगों को, पूरे विश्व में विश्वव्यापक ये महामारी थी एक। तो अगर हम इसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करें मोटा मोटा, कोरोना वायरस जो रोग है वो 2019, जिसको कोविड-19 बोलते हैं, पहला मामला देखिए कहाँ पर आया था। तो पहला मामला जो है केरल में आया था जनवरी 2020 में। ठीक है, जब चीन से लौटने वाले 3 मेडिकल छात्र सकारात्मक पाए गए थे। और भारत में इसकी जो पहली लहर है ये मार्च 2020 में शुरू हुई थी और लगभग नवंबर 2020 तक चली थी। जबकि दूसरी लहर जो है वो मार्च 2021 में शुरू हुई और मई 2021 के अंत तक चली। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे पहले कहाँ पर आया था ये मामला, केरल में आया था, ऐसा पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश का पहला संविधान पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। ऑप्शंस हैं पुणे, गुवाहाटी, सूरत या फिर हैदराबाद। सही आंसर हमारे पास होने वाला है पुणे। ठीक है, क्या बनाया गया है यहाँ पर, देश का पहला संविधान पार्क, जिसको कि कॉन्स्टिट्यूशन पार्क बोलते हैं। ठीक है, कहाँ पर बनाया गया है, पुणे में इसका उद्घाटन जो है वो किया गया है। ठीक है, ये किसने बनाया है, ये भारतीय सेना ने और पुनीत बालन ग्रुप ने बनाया है। ये पुणे में देश का पहला संविधान पार्क इन्होंने उद्घाटन किया है इसका। ठीक है, अब ये क्यों बनाया गया है, ये जो संविधान पार्क है, ये संविधान के महत्व को बताने के लिए, जो संविधान का महत्व करते हैं जो लोग, जो युवा, ठीक है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करने के लिए जो है ये संविधान पार्क बनाया गया है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो भारत है वहाँ पर जो संविधान है वही सर्वोच्च है। ठीक है, कोई नेता, कोई राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कुछ भी बड़ा नहीं है। सबसे बड़ा कौन है, संविधान है, कानून है। ठीक है, तो इसीलिए जो भी इसके महत्व को जानता है, उसके महत्व को बढ़ावा देना चाहता है, तो उनके लिए जो है ये पार्क बनाया गया है। क्यों बनाया गया, देखिए लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार के सिंह के नेतृत्व में 2047 तक, आप लोग जानते हैं कि हमने जो है 2047 तक विकसित भारत का सपना देखा है। तो 2047 तक भारत को विकास की ओर ले जाने के लिए संविधान में उल्लिखित अपने कर्तव्यों का सम्मान करने वाले नागरिकों के महत्व पर जोर दिया है इसमें। ठीक है, कहाँ पर बना है, पुणे में बना है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। हाल ही में उमा रमणन का निधन हुआ है, वह किस क्षेत्र से संबंध रखती थी, संगीत, नृत्य, पत्रकार या फिर लेखक। इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है संगीत। ठीक है, क्या नाम है इनका, उमा रमणन। ठीक है, निधन हुआ है इनका भी हाल ही में। ये तमिल प्लेबैक सिंगर हैं, ये तमिल फिल्मों के लिए गाने गाया करती थी, बहुत ज़्यादा जो है वो गाने इन्होंने गाए हैं। ठीक है, क्या नाम है इनका, उमा रमणन। ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है, संगीत से रिलेटेड है।
हाल ही में कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, किसके क्षेत्र में? सामाजिक उत्तरदायित्व, जो जिसको हम बोलते हैं कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व। क्या नाम है? कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, जिसको क्या हम बोलते हैं? CSR मीन्स कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो इसके क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया है किसको? बीना मोदी, शेफाली शरण या फिर मीना चंदारा। तो इसको किया गया है बिना मोदी को किया गया है। ठीक है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। शेफाली शरण क्या बनी है हाल ही में? ये PIB की महानिदेशक बनी है। ठीक है, अगर हम बात करें ये जो बिना मोदी है, तो ये जो डॉक्टर मोदी हैं, ये समूह की कंपनियों की CSR पहल का नेतृत्व करती हैं, जिसमें कि आंध्र प्रदेश में कमजोर किसान समुदायों का उत्थान और प्रोजेक्ट खुशी जैसी पहल के माध्यम से युवा लड़कियों की, क्या है ये प्रोजेक्ट खुशी? इस पहल के माध्यम से युवा लड़कियों की शिक्षा का समर्थन करना शामिल है। ठीक है, और निर्बाध सशक्तिकरण के उद्देश्य से किए गए इन प्रयासों में उन्हें अत्यधिक खुशी और उद्देश्य मिलता है, इसीलिए जो है वो इनको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो इस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने के लिए इनको ये पुरस्कार मिला हुआ है। ठीक है, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है, बिना मोदी को मिला है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, हाल ही में किसके द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से भुगतान एग्रीगेटर के रूप में मंजूरी प्राप्त की गई है? ऑप्शंस हैं वर्ल्ड लाइन ई पेमेंट्स इंडिया, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ये वर्ल्ड लाइन ई पेमेंट्स इंडिया। ठीक है, किसके लिए मंजूरी मिली है इनको मंजूरी मिली है भुगतान एग्रीगेटर के रूप में मंजूरी मिली है। किससे मिली है? RBI से मिली है। RBI क्या है? सेंट्रल बैंक है इंडिया का, भारत सरकार का। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अब इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के बारे में हमने एक जो क्वेश्चन पढ़ा था कि इन्होंने जो है वो आधार जो पेटीएम है वो सुविधा, आधार ATM की जो सुविधा है वो लॉन्च की है। ठीक है, क्या आपके घर में डाकिया जो है वो पैसे छोड़ के जाएगा, वो वाली। बैंक ऑफ बड़ौदा का जो है वो BOB वर्ल्ड नामक का एक जो है वो ऐप बंद कर दिया, किसने? RBI ने किया है। ठीक है, अब अगर हम बात करें डिजिटल इंडिया, ठीक है, डिजिटल इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया की शुरुआत हुई थी। और इसका क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट और ब्रॉडबैंड कनेक्शन को बढ़ाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हुई IQ ईयर के विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? काठमांडू, नई दिल्ली, ढाका या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है काठमांडू। ठीक है, शीर्ष पर है काठमांडू और जो नई दिल्ली है ये दूसरे नंबर पर है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। हाल ही में किसने आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है? मौसमी चक्रवर्ती, आलोक शुक्ला, दिनेश कुमार त्रिपाठी या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है मौसमी चक्रवर्ती। ठीक है, किसका पदभार इन्होंने संभाला है? आकाशवाणी जो समाचार है उसके महानिदेशक का पदभार संभाला है मौसमी चक्रवर्ती ने। याद करना ईजी है। ठीक है, आकाशवाणी और मौसम, ये आप लोगों को ध्यान रह सकता है। ठीक है, आलोक शुक्ला की अगर हम बात करें तो इनको अभी कौन सा अवार्ड मिला है? कल ही हमने पढ़ा था, गोल्डन जो है वो पर्यावरण अवार्ड इनको मिला है। और दिनेश कुमार त्रिपाठी जी ये क्या बने हैं? नौसेना के प्रमुख बने हैं, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। हाल ही में विश्व टूना दिवस कब मनाया गया है? 1 मई, 2 मई, 30 अप्रैल या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर 2 मई। ठीक है, विश्व टूना दिवस, टूना आप लोग जानते हैं टूना फिश होती है। ठीक है, क्या होती है? टूना फिश होती है। ठीक है, तो इनका जो दिवस है वो मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? हर वर्ष 2 मई को मनाया जाता है। और ये ट्यूना फिश जो है इसके संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए जो है वो मनाया जाता है। ठीक है, ये जो ट्यूना है अपने कई स्वास्थ्य लाभों के लिए लोकप्रिय है, क्योंकि यह ओमेगा 3 फैटी एसिड, प्रोटीन और महत्वपूर्ण विटामिन प्रदान करता है। लेकिन अत्यधिक मछली पकड़ने और अस्थिर मछली पकड़ने की प्रथाओं के कारण ये जो टूना फिश है इसकी आबादी को महत्वपूर्ण खतरों का सामना करना पड़ता है। इसलिए इसके संरक्षण के लिए हम जो है वो 2 मई को टूना दिवस मनाते हैं, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे भारतीय नौसेना का वाइस चीफ बनाया गया है? दिनेश कुमार त्रिपाठी, कृष्ण स्वामीनाथन, R हरि कुमार या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर B, कृष्ण स्वामीनाथन। ठीक है, कृष्ण स्वामीनाथन को क्या बनाया गया है? वाइस चीफ बनाया गया है भारतीय नौसेना का। अगर हम बात करें कि इसके जो चीफ बने हैं, ठीक है, कौन बने हैं? एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी बने हैं।
और आर हरि कुमार जी की अगर हम बात करें तो ये रिटायर हुए हैं, इन्हीं के स्थान पर दिनेश कुमार त्रिपाठी जी आए हैं। और अब जो है वो वाइस चीफ कौन बने हैं, कृष्णा स्वामीनाथन बने हैं, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में भारत सरकार को किस देश की कांके सथुरई बंदरगाह नवीनीकरण परियोजना का अधिकार जो है वो मिला है? श्रीलंका, बांग्लादेश, मॉरिशस या फिर इंडोनेशिया? तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका, ठीक है। कहाँ का है ये? कांके सथुरई बंदरगाह नवीनीकरण परियोजना, ये श्रीलंका का है, तो ये भारत को मिला है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कल की क्लास का रिवीजन। क्वेश्चन नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 मई को, ठीक है। एक और भी दिवस कल हमने पढ़ा था, किस राज्य का स्थापना दिवस था? महाराष्ट्र राज्य का स्थापना दिवस था, वो भी कब मनाया जाता है? वो भी मनाया जाता है 1 मई को, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। हाल ही में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है आलोक शुक्ला जी को, ठीक है। यूलिया नवलने, आप लोग जानते हैं, इनको जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार मिला था। और लोकेश मुनि को जो है वो गोल्डन वॉलंटियर अवार्ड मिला था अमेरिका के राष्ट्रपति से, ठीक है। हाल ही में विनय वीर का 72 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, वह कौन थे? तो वह थे प्रसिद्ध पत्रकार, ठीक है, ये भी आप लोगों को बताया था। महाराष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी मनाया जाता है 1 मई को। देखिए हमने 2 दिवस पढ़े हैं मई के महीने में, 1 मई को हमने पढ़ा है महाराष्ट्र दिवस, और साथ में कौन सा जो विश्व मजदूर दिवस है, 2 हमने पढ़े हैं 1 मई को, और एक हमने आज पढ़ा, वो पढ़ा वर्ल्ड ट्यूना डे, ठीक है, विश्व टूना दिवस, तो वो पढ़ा 2 मई को, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो इसकी अध्यक्षता करने वाला है भारत, कोच्चि केरल में, यहाँ पर जो इसका सम्मेलन जो है वो बैठक होने वाली है। हाल ही में DRDO के द्वारा स्मार्ट प्रणाली का सफल परीक्षण कहाँ पर किया गया? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है उड़ीसा, ठीक है। उड़ीसा में किया गया है, कहाँ पर? जो अब्दुल कलाम जो द्वीप है वहाँ पर किया गया है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। हाल ही में फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है तपेश्वर नाथ धाम, ये भी आप लोगों को याद रखना है। कहाँ पे बदले हैं ये? उत्तर प्रदेश के अमेठी में बदले हैं ये नाम, ठीक है। हाल ही में भारत ने किस देश के अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कहाँ के अधिकारियों को? बांग्लादेश के सिविल जो सर्विस सर्वेंट हैं उनको इसके जो प्रशिक्षण देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। कहाँ के? बांग्लादेश के। अगर हम बात करें कि सिविल सर्विस डे, अभी हमने पढ़ा है कि भारत में जो सिविल सर्विस डे वो कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 21 अप्रैल को, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और सिविल सर्वेंट्स को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया किसने कहा था? तो वो कहा था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। हाल ही में सीता अम्मा मंदिर के राज्याभिषेक के लिए किस नदी का पवित्र जल श्रीलंका भेजा जाएगा? तो ये भेजा जाएगा सरयू नदी का। किसका? सरयू नदी का भेजा जाएगा। हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने पतंजलि आयुर्वेद के कितने प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस सस्पेंड किया है? तो ये किया है 14 प्रोडक्ट का। क्यों? क्योंकि ये जो भ्रामक जो है वो विज्ञापन देते हैं, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई बीमारी है आप लोगों को, तो इन्होंने कोई प्रोडक्ट बना दिया, मतलब बीमारी होती है लोगों को, तो कोई प्रोडक्ट इन्होंने बना दिया, तो भ्रामक विज्ञापन का अर्थ क्या होता है कि आप लोगों को ये वादा कर देना वहाँ पर कि आप लोग इस प्रोडक्ट से जो है वो 100% आप ठीक हो रहे हैं, आपको ठीक होना ही है तो आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो भ्रामक विज्ञापन है इसके लिए जो है वो इनका लाइसेंस जो है वो सस्पेंड किया गया है उत्तराखंड सरकार के द्वारा, ठीक है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। इसी के साथ जो है वो आज की क्लास समाप्त होती है। क्लास के एंड में आप लोगों के लिए एक सूचना कि यहाँ पर जो व्हाट्सएप ग्रुप है डेली आप PDF यहाँ पर डलते हैं, तो आप लोग जो यहाँ से अगर आपको PDF चाहिए तो आप लोग इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आप लोगों को PDF मिल जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप लोग उसको जैसे ही आप वहाँ पर लिंक में वहाँ पर क्लिक करोगे तो आप लोगों के पास ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, फिर वहाँ पर आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए।